नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का हमारा 21वां एपिसोड, जो कि इस सीज़न का सबसे आखिरी एपिसोड है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार से और बहुत ही मोहब्बत से हमारे सारे एपिसोड देखे। सारे एपिसोड में जो हमने होममेड रेमेडीज़ बताई है उसे यूज़ किया। यूज़ करने के बाद में आपने हमें फीडबैक भी दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आ रहे हैं, लेकिन इस सीज़न में आज का हमारा ये आखिरी एपिसोड है। आप सबके जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं, हमने कोशिश की है उन सब के सॉल्यूशंस लाइव शो में और इन 21 एपिसोड में पूरा करने की। जो रह गए हैं क्वेश्चंस, आप मायूस ना होइए। हमारा नया सीज़न बहुत ही जल्द कुछ दिनों में आने वाला है। उस न्यू सीज़न में आपको और नए तरीके और नए पैतरे घर पर बैठकर कैसे हम हमारी स्किन को केयर कर सकते हैं, कैसे हमारी स्किन पर नेचुरल मेकअप कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग हमारे क्रीम और इस चीज़ों को उपयोग करें जैसे कि हमने मेकअप करने की ज़रूरत ही ना पड़े और हम लोग ओरिजिनल ऐसा लगे कि हमारा मेकअप किया हुआ ही है। किस तरह से घर पर बैठकर हम हेयर कट, हेयर स्टाइल्स, मेकअप्स और तरह तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। तो वेट कीजिए आप हमारे नए सीज़न का नए टॉपिक्स के साथ में। आज का हमारे इस 21वें एपिसोड में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाली हूँ, जो आप में से ही मेरे बहुत से क्लाइंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, जो है सन स्क्रीन प्रोटेक्शन क्रीम के बारे में, SPF के बारे में। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम लोग घर पर हैं तो क्या हमें SPF लगाने की ज़रूरत है। कई लोगों ने पूछा हमारा SPF ख़त्म हो गया है, हम क्या करें उसकी जगह, कैसे कौन सी क्रीम यूज़ करें या क्या चीज़ यूज़ करें जिस वजह से हम लोग सनलाइट से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आज के इस एपिसोड का टॉपिक है कि किस तरह से घर पर हम सन प्रोटेक्शन क्रीम बना सकते हैं, SPF बना सकते हैं। SPF सबसे पहले तो ये जाने कि SPF क्यों ज़रूरी है। SPF हमारी स्किन को और स्पेशली हमारे फेस को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो सनलाइट से UVA और UVB अल्ट्रावायलेट की जो रेज आती हैं वो हमारी स्किन को बर्न कर देती है। नो डाउट सनलाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो विटामिन D है वो हमें सनलाइट से मिलता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा धूप में बैठ जाते हैं या धूप में कुछ काम करते हैं तो उस वक्त उन रेज के साथ साथ में विटामिन D की जो पूर्ति हो रही है, उसके साथ साथ में UVA और UVB रेज जो है वो हमारी स्किन की लेयर्स को बर्न करना चालू कर देती है, टैनिंग लाना चालू कर देती है। तो इस चीज़ से भी बचाव का होना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप सनलाइट में नहीं जाते हैं तो भी आपके लिए SPF एक ज़रूरी हो जाता है। यदि आप किचन में काम कर रहे हैं और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा गैस के सामने, बर्नर के सामने रोटी या चपाती सेक रहे हैं तो वहाँ से जो हीट आ रही है वो भी रेडिएशंस जो है हमारी स्किन को बर्न करती है। यदि आप किसी पार्टी में जाते हैं या बहुत ही तेज फॉक्स लाइट के बीच में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ इवेंट आपका शेड्यूल हो रहा है या कोई शादी या मैरिजेस या पार्टीज में जो लाइट्स यूज आती हैं उनकी वजह से भी हमारी स्किन बर्न होती है, हमारी स्किन टैंड होती है, क्योंकि उनकी जो रेडिएशंस होती है वो भी हमारी स्किन को नुकसान करती है। तो इन सब से बचने के लिए हमें SPF ज़रूरी होता है। अब रही बात जो बाज़ारों में जो आपको SPF मिलता है उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि SPF 15, SPF 20, SPF 35, SPF 40। ये नंबर्स क्या हैं, पहले तो इसका मतलब समझें। इन नंबर्स का मतलब है कि ये जो SPF क्रीम बनी हुई है, यानी कि जैसे मान लो SPF 15 लिखा हुआ है तो SPF 15 मीन्स इट विल वर्क फॉर द 15 आवर्स एंड 15 गुना इसमें वो क्षमता आ गई है जो आपके सन प्रोटेक्शन से फाइट करने के लिए आपको
हेल्प करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 15 घंटे के लिए बच गए हैं। ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त जिस वक्त आप सनलाइट में हैं वो लाइट की रेडिएशंस या UVA और UVB रेज कितनी तेजी से आपकी स्किन के अंदर एंटर हो रही है। जैसे कि मॉर्निंग की धूप जो होती है और आफ्टरनून की जो धूप होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दोनों से जो रेज निकलती हैं उनमें भी बहुत डिफरेंस होता है। तो उसमें जो 15 आवर्स हैं वो कम होकर बिल्कुल हाफ हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सनलाइट जो है उस वक्त आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं या जहां पर आप बैठे हैं वहां की सनलाइट का टेम्परेचर क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हम SPF के नंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SPF की ज़रूरत नहीं होती है। उसका एक रीज़न ये होता है कि हम लोग का मोस्टली कलर जो होता है वो गेहुआ होता है। गेहुआ कलर एक तरह से सनलाइट से ये जो UVA और UVB रेज से फाइट करने के लिए वरदान बना हुआ है। इनकी वजह से हमारी जो सन टैन और सनबर्न की जो प्रॉब्लम है वो मुश्किल से होती है एज कंपैरेटिव टू दी फॉरेनर्स जो बहुत गोरे होते हैं, जिनकी स्किन बहुत गोरी होती है। आप देखते हैं कि अगर वो 5 मिनट भी धूप में खड़े हो जाते हैं तो उनकी स्किन बिल्कुल रेड हो जाती है, जबकि 5 मिनट अगर हम खड़े होते हैं तो हमारी स्किन को एज सच ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है जैसा उनकी स्किन को मिलता है। इसलिए SPF बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग SPF की जरूरत नहीं होती है एज कंपैरेटिव टू देम। तो अब रही बात कि हम लोग घर पर SPF कैसे बनाएं। घर पर SPF बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाजारों में जो SPF मिलते हैं उनमें कुछ SPF बहुत अच्छे होते हैं जो हर्बल बेस्ड होते हैं, जो ऑर्गेनिक बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ SPF के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स मिलाए हुए होते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर आप बाजार के भी SPF यूज़ करते हैं तो आप उसमें देखिए अगर उसके अंदर जिंक ऑक्साइड नाम की जो पदार्थ है, जिंक ऑक्साइड अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है तो वो आपकी स्किन को साइड इफेक्ट भी दे सकते हैं। किसी किसी स्किन की बहुत सेंसिटिव होती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपकी ड्राई स्किन के लिए आप क्रीम बेस्ड SPF ले सकते हैं, जिससे आपको कुछ चिकनाहट महसूस होगी। अगर आपकी ऑयली बेस्ड स्किन है तो आप जेल बेस्ड SPF बना सकते हैं, जिसमें आपको चिकनाहट कम होगी। कई लोगों के मेरे पास में ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि यार SPF तो हम लगाते हैं, लेकिन SPF लगाने के बाद में मेरे को चेहरा बहुत ऑयली और चिकना चिकना लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि शायद आपकी स्किन ऑयली ऑलरेडी है। तो आपको सेलेक्ट उस तरह से करना होगा कि आपकी स्किन किस तरह की है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको SPF की मात्रा बहुत कम लेनी होगी, यानी कि SPF 15 से SPF 30 के बीच में ही आपको कोई SPF सेलेक्ट करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप स्ट्रॉन्ग SPF चूज कर सकते हैं और क्रीम बेस्ड SPF आप चूज कर सकते हैं। आप SPF 40 तक जा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप SPF 30, SPF 20 के बीच का SPF ले सकते हैं, और वो भी जेल बेस्ड आप लीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया बाजार के SPF को चूज करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि घर पर हम ऐसी कौन सी चीज़ें जो किचन से मिल जाएं जिसमें हमको इस SPF के कुछ पदार्थ मिल जाए। एकदम स्ट्रॉन्ग SPF तो हम घर पर अभी बना तो सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि उसके अंदर स्किन एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। जो एक्सपर्ट्स बनाते हैं उनकी निगरानी से जो SPF बनता है वो सेफ होता है। और जो अगर मैं घर पर आपको ये जिंक ऑक्साइड वगैरह यूज़ करने को कह दूँ तो वो आपके लिए अनसेफ हो सकता है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही एग्जैक्ट रेशियो की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड करूंगी जो आपकी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं करेगा और वो आपको कुछ हद तक SPF का काम कर देगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस चीज में कितने SPF की मात्रा आपको मिल सकती है। तो आप नोट कर लीजिए सारी चीजें। इन चीजों में से जो जो चीजें आपके घर में अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं, और इन चीजों में से जो जेल बेस्ड है वो ऑयली वाले यूज करें, और जो ऑयल बेस्ड हैं वो ड्राई स्किन वाले यूज करें।
ठीक है। तो आप लिखिए, एक तो आलमंड ऑयल, अगर बादाम तेल आपके घर में है तो हम 1 चम्मच बादाम तेल लेंगे, और कोकोनट ऑयल अगर आपके घर में है तो हम लोग कोकोनट ऑयल लेंगे, 1 कटोरी आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। अगर ऑलिव ऑयल आपके घर में है तो ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कोकोनट ऑयल जो होता है उसके अंदर SPF 10 का ये काम कर देता है, यानी कि अगर आप सिर्फ कोकोनट ऑयल ही लगाते हैं तो भी आपको SPF 10 तक की चीज आपको इसमें मिल जाती है। कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, एक गाजर के बीज का ऑयल आता है, अगर आपके घर में पड़ा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चीज है, और इसके अंदर आपको SPF 40 तक के लेवल के SPF आपको मिल जाता है। मैं फिर से नाम बोल रही हूँ, कैरेट सीड्स ऑयल। कैरेट सीड्स ऑयल, गाजर के बीज का तेल जो आता है वो आप अगर कहीं मिलता है आपको मेडिकल की शॉप पे या कहीं पे भी, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा लेवेंडर ऑयल जो है वो भी आपको काफ़ी हद तक SPF 8 तक का लेवल आपको दे सकता है। और इसके अलावा एवोकाडो ऑयल करके एक ऑयल आता है, अगर वो आपके पास में है या अगर मेडिकल की शॉप पे या आसपास में कहीं मिलता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको SPF 15 तक का लेवल आपको मिल जाएगा। शी बटर जो है, शिया बटर, वो आप यूज कर सकते हो। शिया बटर में SPF 6 आपको मिल जाता है। सिर्फ आप शिया बटर भी यूज करते हैं तो एक तो आपको मॉइस्चर भी मिल जाता है और प्लस आपको SPF 6 तक का हेल्प आपको मिल जाता है। और अगर आपको वाटरप्रूफ बनाना है, अगर आप स्विमिंग पूल में कहीं जाते हैं या जो स्विमिंग पूल में जो क्लोरीन यूज होता है उससे भी हमारी स्किन बहुत टैंड होती है, हमारी स्किन को बहुत नुकसान होता है, तो उस केस में आपके इस जो होम मेड SPF है इसके अंदर आप बीज वैक्स यानी कि मधुमेह जो होता है वो आप इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। करीब 1 या 2 स्पून आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो वो आपको वाटरप्रूफ का काम करेगा। जो आपके जब आप स्विमिंग पूल में उतरते हैं, क्लोरीन बेस्ड वाटर में उतरते हैं, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन E का जो ऑयल आते हैं या कैप्सूल्स आते हैं उनको भी आप इस SPF के अंदर डाल सकते हैं, ताकि आपको इस SPF में मॉइस्चर की मात्रा भी अच्छे से मिल सकती है। जिंक ऑक्साइड भी हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग अभी इसे ना डालें, बिकॉज इस जिंक ऑक्साइड वाले नाम की चीज़ को हमें बहुत ही ध्यान से डालना होता है। बाकी की जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा जेल जो है उसको आप काम में ले सकते हैं। ऑयली स्किन के लिए एलोवेरा जेल और शिया बटर आप थोड़ा सा उसके अंदर डालिए, थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल उसके अंदर डालिए, और अगर बीज वैक्स आपके घर में है यानी कि मधुमेह है तो थोड़ा सा आप वो डालिए। ये SPF आपके लिए काफ़ी होगा ऑयली स्किन के लिए। और जो ड्राई स्किन है वो आप इनमें से कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। शी बटर आप ज़रूर यूज़ करें, और बीज वैक्स जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो इन सबको आप मिक्स करके एक कांच की बोतल में आप रखिएगा। कांच की बोतल में आप इसको मिक्स करके अच्छे से रख के इसको आप डेली यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। और हर थोड़े थोड़े आवर से जब आप किचन में जाते हैं काम करते तो उसके पहले आप थोड़ा सा इसको यूज़ कर लीजिए, या अगर आप सनलाइट में जाते हैं, वॉक कर रहे हैं, छत पर जा रहे हैं, तो भी आप इसे लगाकर थोड़ा सा यूज़ करके फिर आप वॉक वगैरह कीजिए। कोई भी हीटनेस वाली जगह का पर जो भी आप काम करते हैं उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही बेस्ट हैं, आप इसे यूज़ कीजिए। और यूज़ करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट मिला है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग हर ऑफिशियल साइट्स पे अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह कमेंट बॉक्स पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। संडे को लाइव शो भी हमारा होता है, उसमें भी हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम वहाँ पे दे देते हैं। तो आज के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आज जो है हमारा टोटल 21 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं उसके लिए, और एक सीजन हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है उसके लिए। और इतना प्यार, इतना स्नेह और इतने प्रेम से आप मेरे सारे एपिसोड को देखते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नया सीजन शुरू होने से पहले हम लोग एक बहुत ही अच्छा फैशन शो करने जा रहे हैं, वो है ऑनलाइन इंडियन साड़ी फैशन शो।
इसके अंदर घर में बैठी सभी महिलाएं घर पर ही अपनी जो पुरानी साड़ियां हैं या बनारसी साड़ी है या जो भी आपकी जो फेवरेट साड़ी है, उस साड़ी में अपने वॉक का एक वीडियो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और उसके बाद में हम आपकी इस वीडियो को हमारे ऑफिशियल साइट पर अपलोड करेंगे और जो जजेस होंगे वो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस होंगी। आप लोगों को सबसे ज्यादा जिसे लाइक्स और जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा वो हमारे विनर रहेंगे और 1 वीक तक ये हमारा शो चलेगा और 1 वीक बाद में हमारा फिर से सेकंड सीजन चालू हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे सारे ऑफिशियल साइट्स पे, हमारे सारे पेज पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, गीतांजलि सोनी ब्यूटी प्रो, आप सारे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड सारी सूचना मिलती जाएगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या करना है, इसका भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।